वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। विनीता जी हैं लखनऊ से, इनका प्रश्न है, क्या हम कहीं भी हो रही भागवत कथा और कोई भी कथावाचक हो, क्या हम श्रवण कर सकते हैं भागवत कथा? क्योंकि बहुत जगह भागवत कथा के अतिरिक्त भी इधर उधर की बातें, अन्य बातें भी कहते हैं और मुख्य भागवत कथा से विमुख हो जाते हैं। तो ऐसी कथा या हर कथावाचक कथा सुननी चाहिए? कथा में मुख्य होती है भगवत भक्ति। यदि उसकी उपेक्षा की जाए तो ठीक नहीं होता है। मुख्यता भगवत भक्ति की बनी रहे तो फिर एक चीज केवल रह जाता है, वो होता है भगवत प्रेम। वो बहुत दुर्लभ होता है, वो किसी किसी के अंदर ही होता है। और यदि प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा तो कम से कम कथा तो होनी चाहिए। कथा भी नहीं हो, प्रेम भी नहीं हो, केवल हंसने हंसाने और चुटकुले की बातें हों तो उस कथा से ज़्यादा लाभ नहीं हो पाता है। श्री राधे राधे। सीमा जी हैं ऑस्ट्रेलिया से, इनका प्रश्न है, गुरुजी जब से मैंने कमल बहन जी को प्रेमानंद जी के पास देखा, तब से उनके जीवन के बारे में जानने की अत्यंत उत्सुकता हो गई है। मैंने इंटरनेट पर बहुत खोज की, परंतु उनके विषय में कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिल सकी। इसलिए करबद्ध विनम्र निवेदन है कि कृपया उनके जीवन, उनकी साधना और उनकी गुरु सेवा के विषय में कुछ बताने की कृपा करें। उन्हें देखकर हृदय में एक अजीब सी करुणा और श्रद्धा जागती है और न जाने क्यों आंखों में अपने आप आंसू बहने लगते हैं। कृपया आपको कुछ भी जानकारी हो तो कृपया बताने की कृपा करें। श्री राधा बाबा से एक बार पूछा गया था कि आप श्री पोद्दार जी महाराज के विषय में और अपने विषय में बताइए। तो उन्होंने कहा, श्री पोद्दार जी महाराज एक ऐसे विशाल गुलाब के पौधे हैं जिसमें से एक फूल मैं हूं। उन्होंने कहा, मैं एक फूल हूं उस पौधे का जो स्वयं श्री पोद्दार जी हैं, और मेरे जैसे अनंत फूल उनके यहाँ उस पौधे में अर्थात पोद्दार जी के जीवन में उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते ही रहते हैं। बोले कि उसमें से मैं एक फूल हूं और मेरे जैसे अनंत पुष्प श्री पोद्दार जी के दिव्य शरीर में उत्पन्न होकर संसार में भगवत भक्ति की सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। उन्होंने तो तिर्यक वन के प्राणियों तक के लिए कह दिया कि जो श्री पोद्दार जी से जुड़े हुए हैं उन सबका उद्धार हो जाएगा। तो आप इतना ही पर्याप्त समझिए कि वो माता श्री पोद्दार जी के सत्संग में रहती थी, तो उनसे भक्ति का संबंध हो गया। अब जब श्री राधा बाबा कह रहे हैं कि उनसे जो भक्ति पूर्ण ढंग से जुड़े हैं उनका उद्धार निश्चित है, और वह ऐसे अनंत कमल के गुलाब के फूल हैं, तो उसी में से एक माता को भी आप समझ लीजिए जिनके ऊपर महाभागवत की कृपा हो चुकी है। और अधिक विस्तार से जानने का कोई प्रयोजन नहीं है। आप बस उनसे प्रेरणा लीजिए कि महापुरुषों के चरित्र को श्रवण करिए, भगवत भक्तों संतों का चरित्र श्रवण करिए और तदनुकूल जीवन भी बनाइए। अपना भक्ति का भरपूर रसास्वादन करिए। श्री राधे राधे। दीपा जी हैं अलीगढ़ से, इनका प्रश्न है, गुरु जी ने बताया था कि कृष्ण जी के प्रति कांता भाव हो सकता है और वही गोपी भाव भी है, परंतु एक गुरु जी बता रहे थे कि कांता भाव वाली गोपियां रासलीला में सम्मिलित नहीं होती हैं, केवल सखी भाव वाली गोपियां ही हो सकती हैं, और जब सखी भाव वाली गोपियां कांता भाव वाली गोपियों पर कृपा करती हैं तो वह भाग ले सकती हैं। तो क्या इस हिसाब से कांता भाव में भक्ति करना चाहिए या फिर सखी भाव में ही? देखो भाई, कृष्ण से ऊपर तो कोई होता नहीं। सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण है,
अब श्री कृष्ण भगवान ने जिसको अपना लिया वो सारा अधिकार उसको मिलता है। माता मीराबाई को भगवान कृष्ण ने अपना लिया था, तो उन्होंने 25 साल तक के लिए भेज दिया था वृंदावन में। 25 साल रही वो, बाद में फिर गई थी प्रभु की आज्ञा से द्वारकापुरी। और उनका चरित्र यदि आप पूरा 51 भाग सुने होंगे, मीरा जी का चरित्र द्वापर की माधवी कलयुग की मीरा इस शीर्षक से है भक्ति आश्रम चैनल पर यूट्यूब में। तो उसमें बताया गया है कि जब प्रभु में विलीन हुई वो, तो उसके बाद भगवान ने नित्य वृंदावन धाम में उनको भेज दिया। श्री राधे राधे। नम्रता जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव कुछ वर्ष पहले हमने किसी से उधार लिया था। यदि मैं उनके पैसे निकाल कर उन्हें बताए बिना उधार चुका देती हूँ तो क्या मुझे चोरी का पाप लगेगा? क्योंकि जब मैंने उन्हें पैसे चुकाने के लिए कहा तो उन्होंने मुझे बहुत झगड़ा किया और बुरा भला भी कहा था और कहा था कि तुम मेरे पैसे पर नज़र लगाती हो। अगर मैं उन्हें इस बारे में कभी ना बताऊं तो क्या मुझे पाप लगेगा? क्योंकि मैं उन्हें न बताऊंगी तो वो हमेशा मुझ पर अपने पैसे चोरी का इल्ज़ाम लगाते रहेंगे और मैं उधार भी नहीं रखना चाहती। तो तो फिर मैं ऐसे में क्या करूं? क्या बिना बताए उनके पैसे चुका दूं? कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं, बिना बताए वापस नहीं होता है, बताकर ही होता है। बिना बताए तो गुप्त दान होता है। तो आप गुप्त दान तो और भी कहीं कर सकते हैं। जिनसे आपने लिया है कर्ज उनको बता करके ही आपको देना पड़ेगा। आपको गुप्त दान करना है तो और कहीं करिए जहां पर आपको समझ में आएगा अच्छा, लेकिन कर्ज तो चुकता करना पड़ता है। श्री राधे राधे। पुष्पा जी हैं अहमदाबाद से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं ज़्यादा लिख नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे बैठने में तकलीफ़ है। बहुत ज़्यादा लिखती हूँ तो 200-300 नाम ही लिख पाती हूँ। तो गुरुदेव मैंने एक थाली में गंगा जी की बालू रखी हूँ और उसी थाली में लिख लिख कर फिर खो देती हूँ, फिर लिखती हूँ और फिर मिटाती हूँ। इस तरह से मैं जब खाली बैठे होती हूँ उसी में लिखती हूँ। गुरुजी दीक्षा तो हमारी हो चुकी है। गुरुदेव ऐसे भगवान से प्रेम के लिए लिखते हैं तो मैं लिख रही हूँ गुरुदेव, और उसी समय पता नहीं भगवान की क्या कृपा हुई कि चरतावली में मेरे को वही अनजाने में ही वही सुनने लगी जिसमें एक अवधूत बाबा लिखते थे गंगा जी के किनारे। तो मुझे लगा गुरुदेव की अवधूत बाबा लिखते थे तो मैं लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती, इसलिए गुरुदेव मैंने आपसे पूछ रही हूँ, कृपया आप बताएं कि मैं लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ ऐसा। श्री राधे राधे। थाली में होने की बात जो है ना, थोड़ा सा भिन्न है। वो गंगा जी की बालू में लिखते थे, गंगा जी के किनारे बैठ के लिखते थे। आप थाली में लिखेंगी तो वो बालू आप फेंक नहीं सकती हो। गंगा जी का तो संपूर्ण तट गंगा जी ही है, लेकिन आपने जो बालू फेंक दिया जिसमें आप लिख रहे हैं तो बहुत पाप लग जाएगा आपको। इसलिए उस बालू को जिसमें आप लिख रहे हैं थाली में रखी हुई, उसको हिफाजत के साथ किसी भी बर्तन में आप रखिए, बच्चों की पहुंच के बाहर, जिससे वो कूड़ा समझ के फेंक न दें। उसको बॉक्स में ताला लगा के रखिए और उसको कभी विसर्जित करना हो तो गंगा जी में ही विसर्जित करना पड़ेगा। और सबसे अच्छा यही कि उसमें आपको लिखना है तो उस थाली को या उस पात्र को आप अलमारी में बंद करके रखिए, कहीं वो भगवान नामांकित बालू जमीन पर बिखर न जाए, कूड़े में न चली जाए। श्री राधे राधे। भीमराव जी हैं महाराष्ट्र से, इनका प्रश्न है, गुरुजी मैं पूज्य जयदयाल गोयंका स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, हनुमान जी, पोद्दार जी के बारे में कल्याण मासिक की वजह से थोड़ा जानता था, लेकिन आपके श्रीमुख से इनकी चरितावली सुनी तब से मेरे मन में गोरखपुर जाकर गीता प्रेस भाई जी और पूज्य राधा बाबा इनकी समाधि का दर्शन लेने का मन हुआ। दिसंबर में मैं जा रहा हूँ तो वहाँ क्या क्या दर्शन करना होगा, कृपया करके थोड़ा मार्गदर्शन करें। आपने जो बताया इतना तो याद रखिए ही रखिए।
उसके बाद वहाँ आपको सब बता देंगे। जहाँ देवर्षि नारद जी महाराज आए थे पोद्दार जी का से मिलने के लिए, पोद्दार जी ने दर्शन किया देवर्षि नारद जी का। जहाँ सनकादि मुनि आए थे, चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, गीता वाटिका में ही है ये सब जगह। वो जगह चिन्हित कर दी गई, सदा के लिए दर्शनीय बना दी गई। उन स्थानों का दर्शन करिए। श्री भाई जी की स्मृतियां हैं, समाधि के अलावा गोवर्धन जी भी हैं वहाँ। आपको वहाँ को सब लोग बता देंगे। आप पहुँचेंगे, जल्दीबाजी मत करना, सब दर्शन कर लेना, क्योंकि बार बार जाने को तो मौका मिलता नहीं। तो एक बार थोड़ा टाइम निकाल के जाइए तो सब दर्शन आपको मिलेगा। लेकिन मेरी एक राय है, एक सुझाव है कि वहाँ जाने के पहले इन लोगों की विस्तृत चरितावली जो सुनाई गई उसको सुनिए आप, और वहाँ के सब संतों का पूरा जीवन चरित्र सुन के जाएंगे तो आनंद विशेष रहेगा। राधे राधे। अनुराग जी हैं, इनका प्रश्न है, स्वर्ग से ऊपर के जो लोक हैं जैसे महलोक, ब्रह्मलोक आदि, क्या वहाँ भी भोग योनियां ही मिलती है या उन लोकों में साधन भजन आदि भी होता है? क्योंकि सुनने में आता है कि उनके यहाँ हमसे भी ज्यादा विस्तार से रामायण आदि उपलब्ध है और वहाँ के लोग प्रत्यक्ष भगवान की लीलाएं आदि भी देखते हैं। वो बात ठीक है आपकी, लेकिन स्वर्ग लोक में वो नहीं है। स्वर्ग लोक में केवल ऐश्वर्य और भोग की प्रधानता है, और उसके ऊपर जो है भूर भुव स्व मह जन तप सत्य। तो मह जन तप सत्य, ये चार जो हैं, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, इनमें से महरलोक में महान ऋषि लोग रहते हैं, जनलोक में पितर लोग रहते हैं, और तपलोक में बड़े उच्च कोटि के तपस्वी सिद्ध पुरुष रहते हैं, और सत्यलोक में भगवत पार्षद रहते हैं। तो जिसके लायक जिसका जीवन बन पाया है उसको भगवान वहां भेजते हैं। तो वहां पर कुछ चीजें पृथ्वी से अधिक ज्ञान की हैं, जैसे नारद भक्ति सूत्र है। अब 84 सूत्र हैं नारद भक्ति सूत्र में, लेकिन पृथ्वी के लिए वो। और आप जब जाएंगे, यदि कोई जाएगा महरलोक में, तपलोक में, तो यहाँ से विस्तृत नारद जी ने जो लिखा था वो, इसी तरह रामायण भी वहाँ ज़्यादा, तो वो उनकी पात्रता के अनुसार वहाँ सब भगवान ने बनाया है। लोक जो होते हैं वहाँ रहने वालों के हिसाब से ही ठाकुर जी के द्वारा बनाए गए हैं। अब यहाँ तो पंचभूत के ही द्वारा सब कुछ है। थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, घट जाए, शुगर घट जाए, बढ़ जाए, और एयर प्रेशर घट जाए, बढ़ जाए, तो जीवन खत्म। वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ डिवाइन बॉडी होती है, उस पर इन चीज़ों का, क्लाइमेट का असर नहीं पड़ता है, तो उसकी पात्रता होती है, वही वहाँ पहुँच सकता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य सुबह इसी तरह चढ़ाता हूँ कि वो पानी बाल्टी में एक जगह इकट्ठा हो जाए, फिर बाद में डब्बे से लेकर तुलसी आदि में चढ़ाता हूँ। सूर्य अर्घ्य का जल सीधा तुलसी जी को नहीं चढ़ा सकते, लेकिन क्या ये तरीका ठीक है? सूर्य भगवान का चढ़ाया हुआ जल जो है वो दूसरे वृक्षों में डालो आप। दूसरे बड़े बड़े वृक्ष जैसे कदम्ब का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, उनकी जड़ों में डालो। और तुलसी में जो जल चढ़ाओगे वो डायरेक्ट तुलसी में ही चढ़ाओगे, वो सूर्यार्घ वाला जल तुलसी में नहीं चढ़ाया जाएगा। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, क्या तुलसीदास जी का वास्तव में कभी विवाह हुआ था? इसमें अलग अलग मत मिलते हैं। देखो, विवाह हुआ था और फिर रत्नावली जो माता थी उनके द्वारा वैराग्य भी हुआ, कुछ उनका भी उद्धार होने का संयोग था, माता रत्नावली का भी उद्धार होना था तुलसीदास जी के माध्यम से। तो विवाह होना कोई ऐसी निंदनीय बात नहीं है कि जिसके द्वारा
संतत्व दूषित हो जाए। बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं जिनका विवाह हुआ, प्राचीन काल में भी हुए हैं, आज भी हुए। भगवान व्यास के लड़के सुखदेव जी, दोनों लोग एक से एक महान। और गुरु नानक जी का विवाह हुआ, उनके श्रीचंद्र जैसे महान संत उत्पन्न हुए। बहुत अद्भुत शक्ति है गुरु नानक जी, आज भी विराजमान है और दर्शन भी देते हैं जिसके अंदर पात्रता हो। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी 50 साल पहले थे, उनका विवाह हुआ, एक कन्या पैदा हुई सावित्री नाम की। उनकी इतनी महानता है कि उनका गुणगान गाते संत लोग भी नहीं थकते। तो विवाह हुआ तुलसीदास जी का, तो उसमें कोई बड़ी अनहोनी वाली बात नहीं हो गई। उसके बाद भगवान ने उनको कितना आगे की सेवाएं प्रदान की हैं, लोकोद्धार के लिए, भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए, विवेक के लिए, जीवों का मोक्ष और भगवत भक्ति, भगवत धाम की प्राप्ति सब उनके माध्यम से होती है। तो इतनी बड़ी सेवा जो भगवान देते हैं किसी को, तो उसके लायक उसके अंदर शक्ति भी देते हैं। वो भगवत पार्षद होते हैं, कारण पुरुष कहा जाता है उनको, कारण पुरुष। श्री राधे राधे। मुंबई से गुरु जी, इनका प्रश्न है, हम बचपन में अपने गांव राजस्थान जाते थे, तब फाल्गुन के महीने में जो हम तिलक के लिए लाते हैं वैसे ही केसर गिरती थी और मेरी मम्मी उसे अपने मस्तक पे लगाती थी और कहती थी कि ठाकुर जी होली खेल रहे हैं, और ऐसा सिर्फ फाल्गुन के महीने में ही होता था। तो क्या यह सच में ऐसा होता है? भक्तों और भगवान के बीच में कुछ भी असंभव नहीं है और कहीं भी वो कर सकते हैं। वृंदावन में, अयोध्या में तो प्रसिद्ध है कि भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, लेकिन भगवान जो बहुत उच्च कोटि का प्रेमी भक्त हो, उसके साथ कहीं भी ऐसी लीला कर सकते हैं। भगवान भक्त के लिए अपना गोलोक प्रकट कर सकते हैं, वैकुंठ धाम, साकेत और स्वयं संपूर्ण पार्षदों सहित प्रकट हो सकते हैं। भगवान अपने भक्त के लिए असंभव शब्द नहीं मानते, सब कुछ संभव है प्रभु के लिए। तो आपके अंदर प्रेम जो होगा, अरे थोड़े दिन पहले, अभी 70 साल पहले थे, गौरांग दास बाबा जिनकी समाधि इस्कॉन मंदिर के पास में, उनकी कथा में देवताओं ने पुष्प बरसाए थे और पंडित बाबा ने दर्शन किया था और भी कई संतों ने, और फिर अंतर्धान हो गए वो फूल। ये बात तो अभी 75 साल पहले की है। तो आज भी मन्नाभादास जी तो कहते हैं कल विशेष कृपा करी, कलयुग में विशेष कृपा प्रभु करते हैं भक्तों के ऊपर। तो आपके अंदर ये प्रेम उत्पन्न हो गया, तो महाराज श्री राधा रानी और कृष्ण कन्हैया, इनके लिए कुछ असंभव है क्या? ये सब कृपा करने लग जाते हैं, कुछ बाकी नहीं छोड़ते हैं। तो जो भक्तों के लिए ऐसी कोई बात आती तो वहां संदेह करो ही मत, संदेह करना ही गलत है। वहां पूर्ण विश्वास रखो कि ये सत्य है, सत्य है, बिल्कुल मुहर लगा दो सत्य की कि ये बात पूरी सत्य है। संदेह करना पाप है। मैं साधकों की बात कर रहा हूं, मैं नास्तिक लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, उनको तो भगवान पर ही नहीं विश्वास है। तो भक्त और भगवान के बीच में कुछ भी असंभव नहीं, इसको पक्का मान लो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं बचपन से ही शांत स्वभाव की हूँ और कोई कुछ भी कहे मैं पलट के जवाब नहीं देती, लेकिन बहुत जल्दी रोना आ जाता है। और मेरा प्रश्न है कि ठाकुर जी के सामने रोना अपराध क्यों है? क्योंकि हम जिसे अपना मानते हैं उसी के सामने रोना आ जाता है, और भक्त का तो सब कुछ भगवान ही होते हैं, और वो कहाँ जाएगा? देखो, रोना कोई बुरी बात नहीं होती, अपने सांसारिक स्वार्थ के लिए रोना बुरा होता है। अपने सांसारिक स्वार्थ के लिए रोना बुरा होता है। ईश्वर से थोड़ा सा भी रिलेटेड कोई बात है
तो आपको रोना आ जाए तो भक्ति है वो। और जिसका जितना निर्मल हृदय होता है, सरलता जितनी होती, निर्मलता जितनी होती, उतने जल्दी ये होता है। कई लोग इसीलिए उसको पागल और मूर्ख और ऐसे कुछ बोल देते हैं, लेकिन भगवान को तो यही पसंद है। ठाकुर जी को तो सरलता बहुत पसंद है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, बिल्कुल भगवान को यही पसंद है। स्वभाव सरल हो, मन में कुटिलता नहीं हो, चालाकी छल कपट ना हो। तो आंसू भगवान के संबंध में आना कल्याणकारी होता है। अरे यहां तक प्रभु ने बोल दिया, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। मेरा गुण गावे तो शरीर रोमांचित हो जाए, भक्त का होता है, और वाणी गदगद हो जाती, मतलब बोला नहीं जाता है, और नेत्रों से आंसू की झड़ी लग जाती है, केवल प्रभु का गुणगान करने में और श्रवण करने में भी होता है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, हम जैसे पहले फिल्मी गाने गुनगुनाते थे वैसे ही अब भजन गाने की गुनगुनाने की आदत हो गई है, तो क्या यह भक्ति मानी जाएगी? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि बिना भाव के भजन सर्व एव ही केवलम है, क्योंकि किसी भी प्रकार से प्रभु का स्मरण अंतर मन में बना रहता है, लेकिन भाव है या नहीं पता नहीं, कभी कभी लगता है कि बस फॉर्मेलिटी कर रही हूँ। नहीं नहीं, भाव नहीं होता तो फिर क्यों भगवान का गुणगान गाते? भाव नहीं होता है तो आप करते ही क्यों? फिर तो अब तो तमाम दूसरे दूसरे विषय हैं जिनको गाते रहते आप। तो आप प्रभु का कुछ भी चरित्र है, नाम है, लीला है, गुण है, यश है, उसको गाइए, सुनिए और इसमें आनंद लीजिए। कथयिष्यन्ति माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। गीता जी के 10वें अध्याय में भगवान ने खुद अपने श्रीमुख से कहा, मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान ने अपने भक्त के विषय में बताया है कि उसका चित्त मुझ में लगा रहता है। मच्चित्ता मदगत प्राणा, भक्त का प्राण मेरे लिए है, मेरे लिए जिंदा, मेरे लिए मरा, दोनों काम, जीवित रहना मरना दोनों। मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम, आपस में जब बैठेंगे मिलेंगे तो बस भगवान की चर्चा करें। बोधयंता पर कथयंत माम नित्यम, और मेरे विषय में ही कभी कुछ भी कहना होगा तो कहेंगे। तुष्यंत, इसी में संतुष्ट होते हैं, रमन्ति च, इसी में रमण करते हैं। तो आपका जो स्वभाव है ना प्रभु के विषय में गाने का, वो बिना प्रेम का नहीं हो रहा। आप निश्चिंत रहो, प्रेम के पथ पर प्रभु आपको लेकर चल रहे हैं। श्री राधे राधे। दिल्ली से गुरु जी, इनका प्रश्न है, बाबा श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के 8, 9 और 10 आदि श्लोकों में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को समझा रहे हैं कि क्या क्या मनुष्य चाहे तो किन किन देवी देवताओं की पूजन करना चाहिए बोलकर। तो एक जगह वह समझा रहे हैं कि धर्म उपार्जन के लिए श्री विष्णु की आराधना, निष्कामता के लिए श्री हरि नारायण की आराधना करें। वहीं यह भी कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य चाहे निष्काम हो, कामना युक्त हो अथवा मोक्ष की तलाशी क्यों न हो, उसे केवल पुरुषोत्तम भगवान को ही भजना चाहिए। यह पे तीनों मतलब विष्णु, नारायण एवं पुरुषोत्तम भगवान का अर्थ पृथक पृथक है। ये कौन एवं क्या है? तत्व दर्शन के हिसाब से भले ही एक ही हो, मगर एक साधक के समझने के लिए ही सही इसको समझाने की कृपा करें। हाँ, वहाँ पर सुखदेव जी ने ये शब्द बोला है, अकाम सर्व कामो हा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। ये सुखदेव जी ने कहा है राजा परीक्षित से। अकाम, पहले कामना वाली बात बताया जो अभी आपने बोला था प्रश्न में, कि किस कामना के लिए क्या, किसकी आराधना करो, किस कामना के लिए किसकी आराधना करो, एक लंबी लिस्ट प्रभु ने सुनाई सुखदेव जी महाराज ने। फिर कहते हैं कि अकामा, जिसको कुछ नहीं चाहिए, फिर वो क्या करे? अब एक सर्वकाम, एक तो अकामा कुछ नहीं चाहिए, दूसरा सर्वकाम, नहीं उसको सब चाहिए, एक दो चीज नहीं चाहिए।
तो कहा अकाम सर्व काम हुआ। और तीसरी एक श्रेणी और होता है मोक्ष कामी। वस्तु नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो या कुछ नहीं चाहिए या सब कुछ चाहिए, ऐसा जो है इस कैटेगरी का जो है अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी। तो उस उदारधी उसके लिए कहा, मतलब वो महान बुद्धि का है। धी माने बुद्धि। वो व्यक्ति महान बुद्धि का है, वो सांसारिक चीज में नहीं लिपायमान होता, उधर खिंचता नहीं, उधर आकृष्ट नहीं होता। उसको चाहिए तो निरंतर रहने वाली चीज चाहिए। तो अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। परम पुरुष नारायण का उसको यजन करना, भक्ति करनी, लेकिन शब्द एक और लगा दिया तीव्रेण। सुखदेव जी ने यह नहीं कहा कि उसको भक्ति करना चाहिए, एक शब्द और लगाया तीव्रेण, तीव्र भक्ति योग के द्वारा। ढुलमुल भक्ति से काम नहीं चलेगा कि जिस दिन आया उस दिन जप कर लिए, नहीं मनाया नहीं किए, अरे चलो कई दिन से तो कर रहे हैं छुट्टी कर लेते, ऐसा नहीं। तीव्रेण भक्ति योग, बहुत तीव्र भक्ति योग होना चाहिए। ऐसे समझ लो प्राणपण से जुट गया, उसको दूसरा कोई दिखता नहीं, भाग जाता है, छिप जाता है, लोगों से अपने को छिपा कर रखता है, रात दिन भजन करता है, भजन के अलावा दूसरा कुछ भाता नहीं उसको। उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। तो ऐसा हो जाता है उसका जीवन को, भजन के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो उसके लिए कहा गया तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो जिसको सांसारिक वस्तु नहीं चाहिए, वो मोक्ष भक्ति सर्वकामी अकामी चाहे जिस कैटेगरी का हो, भगवान की भक्ति करो सब कुछ मिलेगा, संतुष्टि होगी। और यदि भगवान के अलावा दूसरे की भक्ति करोगे तो वो एक चीज तो मिल जाएगी, और उसके बाद फिर अनेक चीज चाहिए तुम्हें, और दंड पाओगे, और तुमको फिर लगेगा कि अरे ये देवता तो हमारे काम का नहीं। इसलिए पहले ही सही रास्ते पर पकड़ लो, चल पड़ो। राधे राधे। महाराज जी, चारपाई पे बैठ के भजन क्यों नहीं कर सकते? ये कहाँ पढ़ा है आपने चारपाई बैठ के नहीं करना चाहिए? नहीं, गलत बताया। अरे चारपाई पर कोई मरेगा तो बिना भजन किए मर जाएगा तो ठीक रहेगा क्या? चारपाई पर नहीं, तुम जहां भी कहीं हो वहीं भजन करो। चारपाई पर भी करो, कुर्सी पर भी करो, जमीन पर करो, पेड़ पर चढ़े हो, पुल पर हो, लकड़ी पर हो, लोहे पर हो, कहीं भी हो, मुर्दा पर पड़े हो वहां पड़े हो, घायल जगह पर पड़े हो, एक्सीडेंट में पड़े हो, कहीं भी हो, गंदगी के महाढेर में हो, टट्टी पेशाब में पड़े हो, तब भी तुमको भजन करना है। छोड़ना नहीं है कि अभी तो हम टट्टी पेशाब में पड़े हैं, नहा लेंगे तब करेंगे। बिना माला के करो, बिना माला के वही करो जो जब करते हो। जैसे तुम राधा राधा बोलते हो या कृष्ण कृष्ण बोलते हो, सीताराम बोलते हो, तो बोलना वही है। अब नहाने की जरूरत नहीं उस समय। ऐसी परेशानी में हो कि एक्सीडेंट हो गया है, बीमारी हो गई है, मल में मूत्र में पड़े हो, कोई तुम्हारे पास है नहीं, तो तुम शुद्ध होने का इंतजार मत करो। उसी जगह लेटे हो, चाहे बैठे हो, चाहे टेढ़े सीधे पड़े हो, उसी अवस्था में तुम्हें राधा राधा या सीताराम सीताराम या राधे श्याम भगवान का नाम श्री राम जय जय राम, वहां उसी अवस्था में बिना नहाए धोए तुमको चालू रखना है जप। ये कभी सोचना ही नहीं कि ऐसी जगह पर नहीं करना चाहिए। अरे चारपाई उद्धार कर देगी तुम्हारा यदि भक्ति करोगी तो, और भक्ति नहीं करोगी तो चारपाई का कहीं भी पड़ो नरक में जाओगे। श्री राधे राधे। इनका प्रश्न माता का तप के विषय में। अब आपको मैं अभी बता दे रहा हूं, फिर आपको जहां लिखा वो भी बता दूंगा। गीता जी के 17वें अध्याय में आपको जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा अर्जुन 3 प्रकार के तप होते हैं। एक तप का नाम है
शारीरिक तप, उसको कायिक तप बोलते हैं। दूसरा तप है मानसिक तप, तीसरा है वाचिक तप। इसी के अंतर्गत दुनिया के सारी तपस्याएं हर युग की इसी के अंतर्गत आती हैं। तो शरीर की तपस्या, शरीर के द्वारा की जाने वाली तपस्या मतलब संयम, और वाणी के द्वारा किया गया संयम, और मन के द्वारा किया गया संयम, यही तप। अब उसको विस्तार से वहां बताया गया है। जैसे मान लीजिए आपको वाणी का जानना है, तो अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रीहितम चेत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। किसी को कष्ट देने वाली वाणी मत बोलो, सत्य हो, प्रिय हो, हितकारी हो, और भगवान के संबंधित कोई वाक्य हो, शब्द हो, तो ये वाणी की तपस्या हो गई। मन प्रसाद सौम्यत्व मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपः मानसम उच्यते। मन प्रसन्न रखना, किसी के ऊपर नाराज नहीं होना, कुंठित नहीं होना। सौम्यत्व, सौम्य भाव रखना। मन प्रसाद सौम्यत्व, मौनम, मन से शांत रहो। आत्म विनिग्रह, सेल्फ कंट्रोल रखो। तो ये भाव संशुद्धि इति एतत् तपः मानसम, मानस तप। इसी तरह से शरीर का तप होता है। देवध्वज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। शारीरिक तप क्या है? पहले वाणी का तप बताया, मन का, वाणी का संयम। अश्लील भाषा कभी नहीं सुननी, बोलनी चाहिए। अश्लील एक शब्द भी बोलोगे तो भजन नष्ट होता है। तो वाणी वाला हुआ, मन वाला वो मन का संयम। अब शरीर की तपस्या क्या है? देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। शरीर का तप है क्या? देवता, अर्थात देवताओं में मुख्य अपने प्रभु परमात्मा। द्विज, द्विज मतलब तपस्वी ब्राह्मण। तपस्वी ब्राह्मण, ब्राह्मण वही है वास्तव में। और जो रात दिन गंदा खा पी रहा है और कतले आम मचा रहा है, वो का एक ब्राह्मण। देवद्विज गुरु, जो भगवान की तरफ हमको लेकर चलते हैं, वो गुरु। गुरु प्राज्ञ, प्राज्ञ माने ज्ञानी पुरुष। पूजनम, इनका पूजन करना, अर्थात इनका आदर करना। देवद्विज गुरु प्राज्ञ का आदर करना, पूजन करना, सत्कार करना, सेवा करना। पूजनम शौचम आर्जवम, शरीर की पवित्रता, नहाने धोने का, शौच आदि का ख्याल रखो। शरीर को गंदा बर्ताओ, कपड़े को गंदा मत रखो, सफाई से रहो। ये शरीर की तपस्या हो गई। शौचम आर्जवम, शरीर को सरल बनावट के बिना रखना। ज्यादा ऐसे श्रृंगार नहीं करना कि मन पूरा शरीर में ही आसक्त हो जाए। शौचम आर्जवम। और देव गुरु प्राज्ञ पूजन, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य की रक्षा करना, ये भी शरीर का तप है। ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अहिंसा अर्थात किसी को सताना नहीं। ब्रह्मचर्य अहिंसा से शारीरम तप उच्यते। यही शरीर की तपस्या भगवान ने बताया है 17वें अध्याय में गीता जी में। मन वाणी शरीर 3 प्रकार के तप होते हैं, और इनके अंतर्गत यदि वो तप नहीं आ रहा है, जो कोई कर रहा है, तो तप नहीं है, वो ढोंग है, वो दिखावा है। इसलिए तप कोई भी होगा, प्रभु ने जो बताया 3 प्रकार के तप, उसके अंतर्गत ही आना चाहिए। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।